सभी सनातनियों को मेरा नमस्कार। धार्मिक नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे बचपन के अनुभव हैं। और उस समय तो शायद मैं बाबा जी से जुड़ी भी नहीं थी, मैं बाबा जी के नाम के बारे में भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मैं ये घटना आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए कि ईश्वर कब किस रूप में आपकी मदद करे ये कोई नहीं जानता। एक बार की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी, उस समय की बात है। हमारे घर में हम 4 बहनें 3 भाई हैं, जिसमें मेरा सबसे छोटा भाई जो है वो काफ़ी समय बाद हुआ। और मेरे बाद की जो है वो मेरी एक सिस्टर है जो मुझसे छोटी है। उसके बाद मेरी माँ बहुत परेशान रहने लगी थी और उस समय हमारे परिवार में बहुत क्लेश मचा हुआ था। मतलब बहुत सारे पारिवारिक विवाद तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन बाहरी विवाद थे। हमारे घर में ज़मीन जायदाद का मैटर हमेशा से ही बहुत बड़ा रहा है, और उस चक्कर में हमारे जो क्या कह जाते हैं वो अगल बगल के लोग रहते थे, वो बहुत, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो वो लोग देख के बहुत परेशान रहते थे कि इनकी जॉइंट फैमिली है, कैसे इतने खुशी से रहते हैं, सारे बच्चे एजुकेशन भी ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती थी गांव के लोगों के मन में। तो वो बहुत परेशान किया करते थे हमारे पिताजी को, क्योंकि हमारे पिताजी यहाँ पे अकेले रहा करते थे गांव पे, और हमारे जो पिताजी के बड़े भाई हैं वो बाहर रहा करते थे और उनके बच्चे भी। तो ऐसा ही एक मैटर हुआ। उस समय एक डाकू था, जो मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी, भूल के भी नहीं याद करना चाहती। उस समय उसने काफ़ी गाँव के लोगों को बहुत परेशान कर रखा था, और वो छोटी मोटी डकैतियाँ नहीं करता था, बड़ी बड़ी डकैतियाँ करता था। लोग जानते हुए भी उसको सह देते थे, क्योंकि लोगों को उससे ज़्यादा मेरे पिताजी से ईर्ष्या थी, और मेरे पिताजी को सभी मारना चाहते थे। उनको ये लगता था कि जिस दिन ये नहीं रहेगा उस दिन इसकी जो प्रॉपर्टी हम सब गांव वालों की हो जाएगी और हम सब बांट लेंगे। बड़ा भाई तो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो बाहर रहा है, तो उसको इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ज़मीन जायदाद की, इस मुकदमे वो लड़ने नहीं आएगा। तो ऐसी ही परेशानियाँ थी। और उस समय फाइनेंशियल परेशानी भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि जब जैसी महंगाई रही है उसी हिसाब से आमदनी भी तो होती रही है। पहले जैसी आमदनी थी वैसे खर्चे भी थे। तो हम सभी भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे, और उस समय परेशानियां बहुत बढ़ती जा रही थी, और मेरा छोटा भाई उस समय पैदा नहीं हुआ था। अचानक से एक दिन की बात है, मेरे पिताजी बाहर गए हुए होते हैं और खेत में पानी चला रहे होते हैं। उस समय हमारी माता जी जो है भोजन बना करके, और पहले द्वारा होता था, जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा, पहले घर जो हुआ होते कच्ची मिट्टियों के घर हुआ करते थे। तो अंदर बड़ा सांगन होता था, उसके चारों तरफ कमरे, और बाहर की तरफ से जैसे वरांदा टाइप में उस टाइप का, और सबसे बाहर थोड़ा खुला हुआ जगह होता था। तो हमारी माता जी चौखट के अंदर बैठी हुई थी। तब तक अचानक से एक, हमारे समय में उसको तो औघड़ कहा जाता था, अभी तो पता नहीं क्या कहते हैं, एक बाबा जी आए ऐसे ही करके, और उन्होंने हाथ में तो कुछ लिया हुआ था, और वे ऐसे ही बोलते हुए कुछ आ रहे थे। तो हम सब भाई बहन खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा माई माई करके बुलाया। तो हम लोग भागते हुए, मेरी बहनें जो मुझसे बड़ी हैं उन्होंने माँ को आवाज़ दी कि कोई आया हुआ दरवाजे पे। मेरी माँ ने कहा कह दो कोई है नहीं है, क्योंकि मेरी माताजी बहुत डरती थी ऐसे लोगों से, और वो मिलना नहीं चाहती थी कि पता नहीं कौन क्या कर दे। और उस समय वो गर्भवती भी थी। तो उसने कहा अरे जाके कह दे, कि अपने गांव वाली भाषा में, भोजपुरी में, कि जाके कह दे कि एक बाबा आए हैं। तो मेरी दीदी ने कहा कि वो मान नहीं रहे हैं, बुला रहे हैं। तो मेरी माताजी गई, चौखट के अंदर बैठी हुई थी। तो बाबा ने कहा कि
ला भिक्षा दे दे, कुछ दे दे। तो मेरी माँ ने कहा कि मालिक तो है नहीं, हम ही हैं घर पे अकेले और कुछ है नहीं। तो बोले अरे दाल दे दे। तो बोले कि दाल तो नहीं है। और उस समय हमारे यहाँ अरहर की खेती हुआ करती थी। उस बाबा को सब कुछ पता था। उस बाबा ने कहा कि जा कोने वाले घर में, जो उत्तर के कोने में घर बना हुआ है, उसमें टिन में रखा है दाल, टिन में दाल दिखाई दे रहा है, जा लेके आ। मेरी माताजी तो एकदम से शॉक्ड हो गई। आज भी वो ये बात बताती हैं तो कहती हैं कि मतलब कैसे उनको पता था। तो मेरी माँ ने हार मान लिया। जब उन्हें सब कुछ पता था तो पता नहीं क्या क्या बता देते। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जा ला हाथ दिखा। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैं हाथ नहीं दिखाती हूँ किसी पराये पुरुष को। तो उन्होंने कहा अच्छा जा गांठ ला हल्दी की गांठें होती हैं ना, जो हल्दी, साबुत हल्दी होती है। तो मेरी माँ ने उन्होंने हल्दी मंगाई, हल्दी की 2 गांठें दी। उन्होंने अपने हाथ में रखा और वो छुहाड़ा बन गया, हल्दी से छुहाड़े बन गए। और मेरी माताजी को दिखाया। फिर उसके बाद कहा कि अरे चिंता मत कर, परेशान मत हो, राम लगना आने वाला है, राम लगना। तो मेरी माताजी को समझ में नहीं आया। फिर बोले राम लगना आने वाला है, कह रहा हूँ ना, ये सारे कष्ट ख़त्म कर देगा, दुख हरना है ये। और मेरी माताजी एकदम शौक पे शौक, क्योंकि मेरी माताजी ने तो उनको बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। तब भी मेरी माताजी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माताजी ने बचपन से इतने कष्ट उठाए थे कि उनको अब भरोसा नहीं होता था जल्दी किसी पर। तो उसने कहा खाना खाने को कहा। तो एक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, एक प्लेट थी पुरानी, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई बाहर से आता था, क्योंकि हम लोग थोड़ा, वो समय भी ऐसा था कि ब्राह्मण परिवार में थोड़ा ज़्यादा ये सब छुआछूत वाली चीज़ें होती थी। तो बाबा को कौन माने, पता नहीं कौन किस जात का है। तो बर्तन में भोजन कराया गया। तो मेरी माँ ने एक काली काली ऐसे ही पुरानी सी शॉल ओढ़ रखी थी, और शायद ठंडी का मौसम ऐसा कुछ था क्या। तो उन्होंने कहा कि सुन, जब तेरा ये साल मुझको चाहिए। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर बाबा जी हमारे दुख ख़त्म हो जाएंगे तो हम ज़रूर आपको नया साल। बोले नहीं, मुझको यही साल चाहिए। मेरी माताजी ने कहा ठीक है बाबा, हमारी मतलब इनका दुख अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको ज़रूर देंगे। और उसके बाद से वो चले गए। और हमारे पिताजी जब बाहर से आए तो हमारी माताजी ने उन्हें सारी बातें बताई। जब सारी बातें बताई तो मेरे पिताजी आश्चर्य में पड़ गए। और उस समय तो शायद उन्हें भी ये भरोसा ना हुआ, लेकिन जब मेरा भाई पैदा हुआ और उसके पैदा होने के बाद हमारे पिताजी के जो कष्ट थे वो टले, सारी चीज़ें सही होने लगी। और वे राम लगना कहा था तो लड़का भी पैदा हुआ, और उसके आते ही दुख भी दूर हो गए। मेरे पिताजी को किसी केस से बाइज्जत बरी किया गया। तो ये सब चीज़ें उस समय थी। और फिर मेरी माताजी को ये यकीन, मेरी माताजी काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करती रही, लेकिन वो फिर बाबा वो आए नहीं लौट करके। और काफ़ी क्योंकि वो बुज़ुर्ग भी थे उस समय। तो मेरी माताजी यही कहती थी कि कह के गए थे, आते तो उनको दे ही देते, खरीदवा के तुम्हारे बाबूजी से दिलवा देते। लेकिन मेरी माताजी आज भी उस चीज़ को समझ नहीं पाई कि वो कौन थे। अब तो मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद किसी न किसी रूप में बाबा जी ही थे, जिन्होंने हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे पिताजी के ऊपर ऐसी कृपा बरसाई। ऐसे ही बाबा जी सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय हो नीम करोली बाबा, जय हो कैची धर्माश्रम की।